कहानी शापित गांव। उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कालापुर था। यह गांव हमेशा से ही रहस्यों और भूत प्रेतों की कहानियों से घिरा रहता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस गांव पर एक प्राचीन शाप है जिसके कारण यहां कोई भी बाहरी व्यक्ति टिक नहीं सकता। इस शाप की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की, क्योंकि हर कोई इस परंपरा का सम्मान करता था। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार अरविंद से, जो अपने नए आर्टिकल के लिए कालापुर का दौरा करने का फैसला करता है। अरविंद को ऐसी जगहों की सच्चाई जानने और उसे दुनिया के सामने लाने में बेहद दिलचस्पी थी। उसने कई बार कालापुर के बारे में सुना था, लेकिन वहां जाने का कभी साहस नहीं जुटा पाया था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस गांव की हकीकत जानकर ही मानेगा। जब अरविंद गांव पहुंचा तो वहां का माहौल उसे बहुत अजीब लगा। चारों ओर खामोशी थी, सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, मानो कोई अनजान खतरा उसके आसपास मंडरा रहा हो। उसने गांव के प्रधान से मुलाकात की और शाप के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन प्रधान ने उसे चेतावनी दी, यह गांव कोई आम जगह नहीं है। यहां कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही हैं, और जो भी बाहरी व्यक्ति इन घटनाओं की पड़ताल करने की कोशिश करता है वह वापस नहीं लौटता। अरविंद ने प्रधान की बातों को नजरअंदाज कर दिया और गांव में ठहरने का फैसला किया। उसने एक पुरानी हवेली में रात बिताने की ठानी, जो गांव के किनारे स्थित थी और जिसे गांव वाले शापित हवेली कहते थे। हवेली का नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी। माना जाता था कि वहां एक प्रेतात्मा का वास है जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। रात हो चुकी थी। हवेली के अंदर घुसते ही अरविंद ने महसूस किया कि वहां का माहौल बेहद भारी और अजीब था। हवेली के अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे और हर कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक उसे हवेली के भीतर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज का पीछा किया और उसे हवेली के एक बंद कमरे के पीछे से आती पाई। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह अचानक खुल गया। अरविंद ने दरवाजे के भीतर झांका और देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने जमीन पर बैठी रो रही थी। आप कौन हैं? अरविंद ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में वह औरत चुप रही, बस सिर झुकाए रोती रही। धीरे धीरे उसका रोना एक कर्कश हंसी में बदल गया। उसकी हंसी सुनकर अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के कमरे में अचानक ठंडक बढ़ने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी पल वह औरत धीरे धीरे अरविंद के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे, जैसे बाकी नहीं जा पाए। अरविंद ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अजीब सी जगह पर था जहां हर ओर धुंध थी। वहां चारों ओर कई लोग बैठे थे जिनकी आंखों में डर और लाचारी थी। वह समझ गया कि वे सब वही लोग हैं जो कभी इस गांव के रहस्यों को जानने के लिए आए थे और अब इस अज्ञात दुनिया में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अरविंद ने अपनी ओर देखा और पाया कि वह अब वही सफेद साड़ी पहने औरत बन चुका है। असल में जो कोई भी उस हवेली में घुसता है उसकी आत्मा प्रेत बनकर रह जाती है और उसकी जगह लेने के लिए किसी नए आगंतुक की तलाश करती है। यह प्राचीन शाप ही था जो गांव पर मंडरा रहा था। अरविंद अब उसी प्रेतात्मा का हिस्सा बन गया था जो उसकी जगह लेने के लिए अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। दूसरी कहानी, अंधेरी गली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में एक पुरानी सुनसान गली थी जिसे लोग अंधेरी गली कहते थे। इस गली के बारे में कई अफवाहें थीं और हर कोई इससे दूरी बनाकर रखता था। कहा जाता था कि इस गली में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लोगों का मानना था कि इस गली में प्राचीन काल से कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसका सामना करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन गली की सच्चाई को जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। राकेश, जो एक नया पत्रकार था, हमेशा से रहस्यमयी और खतरनाक कहानियों की तलाश में रहता था। उसे इस गली के बारे में सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उसने ठान लिया कि वह इस अंधेरी गली के पीछे छुपे रहस्य को खोजकर एक शानदार कहानी बनाएगा।
अपने दोस्तों और परिवार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए राकेश ने उस गली में जाने का फैसला किया। राकेश ने एक रात अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ अंधेरी गली का रुख किया। उस रात का माहौल अजीब था। हल्की बारिश हो रही थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था। गली के मुहाने पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे इस जगह में जीवन ही ना हो। गली में घुसते ही राकेश को एहसास हुआ कि यह कोई आम जगह नहीं है। यहाँ की हवा में ही कुछ भयानक था। जैसे ही राकेश गली के भीतर बढ़ा, उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी, जो कि बेहद अजीब था क्योंकि इस गली को वर्षों से सुनसान माना जाता था। हवेली की बनावट भी बहुत पुरानी थी, मानो सदियों पहले बनाई गई हो। राकेश ने सोचा कि यहाँ जरूर कुछ छुपा हुआ है और बिना ज्यादा सोचे वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर राकेश ने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। हवेली के भीतर अजीब सी गंध फैली हुई थी और दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लटकी हुई थीं। इन तस्वीरों में अजीब चेहरे थे, कुछ डरावने, कुछ बेहद दर्द में डूबे हुए। राकेश ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यहाँ कोई और भी है। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि कमरे में एक बड़ी सी अलमारी थी, जो पुराने समय की लग रही थी। राकेश ने जब अलमारी खोलने की कोशिश की तो उसे लगा कि जैसे अलमारी के भीतर से किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। अचानक अलमारी के पीछे की दीवार खुल गई और वहां एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। राकेश को यकीन हो गया कि इस हवेली में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। उसने बिना समय गंवाए दरवाजा खोला और उसके भीतर चला गया। अंदर का दृश्य और भी ज्यादा खौफनाक था। यह एक लंबा अंधेरा रास्ता था जो जमीन के भीतर कहीं गहरा जा रहा था। दीवारों पर पुराने समय की चित्रकारियां बनी हुई थीं, जिनमें अजीब रस्में और बलिदान के दृश्य दिखाए गए थे। जैसे जैसे वह गहराई में उतरता गया, उसकी टॉर्च की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। रास्ता इतना संकरा और लंबा था कि राकेश को घबराहट होने लगी। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रास्ते के अंत में उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान स्थल जैसा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चौकोर मंच था और उसके चारों ओर लाल रंग के धागों से घिरी एक पेंटाग्राम की आकृति बनी हुई थी। राकेश ने देखा कि उस मंच पर एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था, जिसे देखकर उसे समझ में आ गया कि यह कोई तांत्रिक विधि से जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसने उस ग्रंथ को उठाया, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, मानो किसी ने उसे चेतावनी दी हो कि वह यहां से तुरंत निकल जाए। लेकिन राकेश ने हार मानने की बजाय ग्रंथ को खोलने का फैसला किया। ग्रंथ के पहले ही पन्ने पर एक भयानक चित्र बना हुआ था, एक विशाल क्रूर देवता का, जो इंसानों के खून से सजी हुई गद्दी पर बैठा था। राकेश ने जैसे ही ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, उसके आसपास का माहौल अचानक बदल गया। हवेली की दीवारें गायब हो गईं और वह खुद को एक अजीब दुनिया में पाया, जहां सब कुछ धुंधला और धूसर था। यहां न कोई आसमान था, न जमीन, सिर्फ एक अंतहीन शून्यता। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह इस दुनिया में फंसा हुआ है और यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसी पल उसे एक आदमी दिखाई दिया, लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ, जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उस आदमी ने राकेश की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, तुमने जो खोला है वह अब बंद नहीं हो सकता। तुमने उस रहस्य को छेड़ दिया है जिसे छेड़ने का अधिकार किसी इंसान को नहीं था। अब तुम इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। राकेश को समझ में आ गया कि वह एक भयानक भूल कर चुका है। वह जान चुका था कि अंधेरी गली सिर्फ एक गली नहीं थी, बल्कि वह एक प्राचीन बलिदान स्थल थी, जहां एक समय में खतरनाक अनुष्ठान किए जाते थे। उन अनुष्ठानों के कारण यह जगह एक भयानक श्राप से घिर गई थी। जो कोई भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता था, वह इस श्राप का शिकार बन जाता था। अचानक वह आदमी गायब हो गया
और राकेश को महसूस हुआ कि वह उसी प्रेतबाधित हवेली में वापस आ गया है। लेकिन अब वह कोई साधारण इंसान नहीं रह गया था। उसके हाथों में अजीब सी लाल लकीरें उभर आई थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह समझ चुका था कि अब वह इस श्राप का हिस्सा बन चुका है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधेरी गली में कैद हो चुकी है। हर रात जब बनारस की गलियों में अंधेरा छा जाता है, राकेश की प्रेतात्मा अंधेरी गली में भटकती है, नए शिकार की तलाश में, जो उस श्रापित रहस्य को खोलने की कोशिश करे। अब वह खुद उसी गली का हिस्सा बन चुका था जिसका वह कभी रहस्य जानने आया था। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।